अगर आपने फिलिस्तीन का समर्थन किया तो आपको जेल हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है तमाम लोगों को जो हमारे देश में यानी भारत में रह करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई लगातार जारी है। बताया जाता है सैकड़ों लोगों की जानें अब तक चली गई हैं, बेगुनाहों को भी मारा जा रहा है। टीवी मीडिया लगातार हमास को आतंकी संगठन बताने का काम कर रही है। गिने चुने पत्रकारों को इजराइल भेजा गया है, लेकिन किसी टीवी पत्रकार को फिलिस्तीन नहीं भेजा गया और बताया जाता है सोची समझी साजिश के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ होने दिया जा रहा है, यानी पत्रकारों को भेजा जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा किन किन टीवी पत्रकारों को इजराइल भेजा गया है रिपोर्टिंग करने के लिए, और आप उन पत्रकारों का इतिहास खंगालिएगा। वे पत्रकार क्या वास्तव में देश के लिए, देश की जनता के लिए काम कर रहे थे या काम कर रहे हैं, और क्या वे लोग सरकार के हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे थे या फिर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं आगे नाम बताऊंगा, आप खुद सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा पता कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो भी। जनसत्ता की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जनसत्ता ने लिखा, इजराइल फिलिस्तीन के नाम पर यूपी में नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं, योगी ने दी वार्निंग, कह दी बड़ी बात। सीएम का यह निर्देश राज्य के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 4 छात्रों पर परिसर में फिलिस्तीन के समर्थन में कथित तौर पर मार्च निकालने के आरोप में मामला दर्ज किए जाने के कुछ दिनों के बाद आया है। जनसत्ता लिखता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने राज्य के अधिकारियों को पश्चिम एशिया में चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन के मुद्दे पर नफरत फैलाने और उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि अपने लखनऊ आवास पर उनकी अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत सरकार के विचारों के विपरीत कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं, आपको भी इजराइल के साथ खड़े रहना पड़ेगा। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ, भारत सरकार के साथ, भारत सरकार के विचारों के साथ अगर आप खड़े नहीं हैं तो योगी सरकार आपको नहीं छोड़ेगी। कान खोल के सुन लीजिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश में रह करके फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं तो भी आपको जेल हो सकती है। किन धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा, कौन सी सजा दी जाएगी, ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपको भारत सरकार के साथ खड़े रहना पड़ेगा। आप इजराइल का समर्थन कीजिए, अगर आप फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं तो आपको जेल की सजा हो सकती है, जेल आपका इंतजार कर रही है। आगे जनसत्ता लिखता है, सरकारी प्रवक्ता ने कहा, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि चाहे सोशल मीडिया हो या कोई धार्मिक स्थल, किसी के द्वारा कोई भी विवादित बयान जारी नहीं किया जाना चाहिए, और अगर कोई ऐसा दुर्भावनापूर्ण काम करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। आदित्यनाथ ने हर जिले के पुलिस और प्रशासनिक प्रमुखों को स्थानीय धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत करने और उन्हें यह बात बताने का भी निर्देश जारी कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा किस तरीके से अलीगढ़ विश्वविद्यालय यानी AMU में कुछ छात्र थे, वे लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं प्रोफेसर इलाहाबादी हैं, इन्होंने लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं, इजराइल का समर्थन करना मतलब आतंक का समर्थन करना है। योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के बयानों से इनका इतर बयान है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं, नेशनल दस्तक एक जिम्मेदार मीडिया हाउस है, चैनल है, और हमारा काम है जो लोगों की राय है, आम जनता की राय है, आप तक पहुंचाना। हम इसीलिए
लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार का क्या बयान है हमने उसे भी बताया आपको, और प्रोफेसर इलाहाबादी क्या कुछ कह रहे हैं हम उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इजराइल का समर्थन करना मतलब आतंक का समर्थन करना है। इजराइल ने जिन 23 लाख फिलिस्तीनियों के घर उजाड़े और उन्हें बेघर किया, उनके बच्चों को छीन लिया, क्या वो सभी हमास के हैं? दुनिया चुप है क्योंकि अमेरिका अपनी मिसाइल इजराइल तक पहुंचा रहा है। और एक वीडियो को इन्होंने शेयर किया जिसमें दिखाई दे रहा है मकान था, अब ये सब कुछ मलबे में, वीरान में तब्दील करने का काम किया गया है। तमाम लोग हमास को आतंकी संगठन बता रहे हैं और कुछ लोग हमास को आतंकी संगठन नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैंने पहले कहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से पत्रकार हैं जो गए हुए हैं इस युद्ध को कवर करने के लिए। जयकी यादव लिखते हैं, इजराइल युद्ध को भारत से कवर करने गए पत्रकारों की सूची ये है। गौरव सावंत इंडिया टुडे आज तक में काम करते हैं, पलकी शर्मा फर्स्ट पोस्ट में काम करती हैं, उमा शंकर सिंह एनडीटीवी के लिए काम करते हैं, राहुल डबास न्यूज नेशन, राजीव कुमार न्यूज 18, आलिशा नायर रिपब्लिक टीवी, प्रदीप दत्ता टाइम्स नाउ, विशाल पांडे जी न्यूज। आप बताइए इनमें से कितने पत्रकार मणिपुर हिंसा कवर करने गए थे? अपने आप में बड़ा सवाल यही है, कितने पत्रकार गए थे? इन पत्रकारों को तो दिखाई देता है इजराइल में युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, लेकिन इनको नहीं पता कि अपने ही देश में, एक राज्य में, मणिपुर में किस तरीके से बहन बेटियों को नंगा करके परेड करवाया गया था। उस पर सब लोग खामोश, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई पत्रकार वहां पर जाने के तैयार है। और आप देख लीजिए, गौरव सावंत के बारे में जरा पता कीजिएगा, किसके लिए काम करते थे, सरकार के लिए या फिर आम जनता के लिए? पलकी शर्मा के बारे में पता कीजिएगा। उमा शंकर सिंह उसी चैनल में काम करते हैं जिसका जो मालिक है एनडीटीवी का, कौन है सबको पता है आप लोगों को, गौतम अडानी हैं। राजीव कुमार, आलिशा नायर रिपब्लिक टीवी, कट्टर देशभक्त चैनल साहब खुद क्लेम करता है, टाइम्स नाउ महाकट्टर देशभक्त चैनल है, जी न्यूज़ ये तो और भी ज़्यादा कट्टर देशभक्त चैनल है। आपको तय करना है कट्टर सरकार भक्त चैनल है, कट्टर आम जनता भक्त चैनल है, देश कौन है, देश सरकार है या फिर देश आम जनता है, ये तय आपको करना है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार का बयान आया है कि अगर आप सरकार के साथ नहीं खड़े हैं, अगर आप इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं, अगर आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भेजा जाएगा। और सरकार क्या कुछ कहना चाहती है तो कहना चाह रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले से आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।